Hello students, welcome you all. So today we are starting maxima minima. So first of all we will start with local maxima minima and then we will cover the global maxima minima. लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है? लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है एट ए पॉइंट और जो ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है वो होता है इन एन इंटरवल। भी जैसे कोई ऐसे ग्राफ बन रहा है हमारा 0 से 2 के बीच में ले लें, ऐसे ग्राफ बना मान लो, तो इसमें यहां पर तो मैक्सिमम वैल्यू है तो ये लोकल मैक्सिमम हुई, ये हुई लोकल मिनिमम क्योंकि कम वैल्यू है, यहां पर भी कम वैल्यू है लोकल मिनिमम और ये लोकल मैक्सिमम। पर ग्लोबल की बात करें तो इस पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ये हो जाएगी ग्लोबल मैक्सिमम। सबसे छोटी ये है, ये हो जाएगी ग्लोबल मिनिमम। इन दोनों वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा। तो पूरे इंटरवल में देखें तो ग्लोबल मैक्सिमम और एक पॉइंट पे देखें तो लोकल। अब पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा किस तरह से डिफाइंड है? ऑब्वियस सी बात है कि कोई पॉइंट हम पहले तो एक पॉइंट हम ले रहे हैं, लेट ए बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, इनसाइड द डोमेन, इन डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन में होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, तभी मैं मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे। दूसरी बात, नॉट ए बाउंड्री पॉइंट। ये बाउंड्री पॉइंट की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, नॉट ए बाउंड्री पॉइंट। तब क्या डेफिनेशन है? सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर एफ ए की वैल्यू एफ ए माइनस एच से भी ज्यादा है, या चलो इक्वल टू भी हो जाए, एंड ए प्लस एच से भी ज्यादा है तो यानी वैल्यू बड़ी है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ए पर वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तो मैक्सिमम हो गया। अब ये ए पर वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू है, ये ए माइनस एच से भी ज्यादा है और ए प्लस एच से भी ज्यादा है तो यानी ये वैल्यू बड़ी है। तो देन वी कैन से एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमा, जिसको हम ऐसे शॉर्ट से भी डिनोट करेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मैक्सिमा कहलाएगा। इक्वल टू भी हो सकता है, अब ऐसे हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ए माइनस एच से बड़ी हो जाए वैल्यू और ए प्लस एच के बराबर हो जाए, कोई बात नहीं, तब भी मैक्सिमा कहलाएगा। इक्वल टू भी लगा सकते हैं हम, यहाँ पर इक्वल टू साइन भी अलाउड है, ठीक है। तो ये लोकल मैक्सिमम हो गई। इसी तरह से मिनिमम की डेफिनेशन है ना। अगर मिनिमम में क्या होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, ए माइनस एच से भी कम, ए प्लस एच से भी कम, दोनों से कम। तो अगर एफ ए कम हो ए माइनस एच से और कम हो ए प्लस एच से, तो हम ये कह सकते हैं कि लोकल मिनिमा होगा एट एक्स इक्वल टू ए, यानी वैल्यू ए पर कम आनी चाहिए तो मिनिमा हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने ये कहीं नहीं लिखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ये क्यों कंटिन्यूस होना कोई जरूरी नहीं है, इसके अंदर फंक्शन कैसा भी हो, कंटिन्यूस हो डिसकंटिन्यूस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अब ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमा कहलाएगा, ये क्या प्रॉब्लम है? देखो ए पर जो वैल्यू अपनी आ रही है वो ये ए माइनस एच से भी छोटी और ए प्लस एच पर जो फंक्शन की वैल्यू है उससे भी छोटी, इन दोनों वैल्यू से छोटी है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो यहां पे क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो फंक्शन का कंटिन्यूस होना कोई जरूरी नहीं है। और जैसे कि मैं ऐसे बात करूं, ये हो गया, अब यहां बिल्कुल लोकल मैक्सिमा है एट 0। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जितनी भी है, जैसे 2 है, अब ये 0 से थोड़ा सा मैं पहले देखूंगा 0 माइनस पे, तो ये वैल्यू कुछ 1 के आसपास आएगी या 0.99 आएगी। ये वैल्यू देखूंगा 0 प्लस पे, तो ये दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू 2 से तो कम ही है, तो यानी 2 पे जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, हाईएस्ट है, तो क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा एट 0। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू सिर्फ 2 के आगे पीछे देखनी है। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा था नॉट ए बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट में डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, भी उसमें ए माइनस एच तो आएगा ही नहीं, या फिर ए प्लस एच नहीं आएगा,
इसलिए लिखा था नॉट ए बाउंड्री पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट में क्या देखना, उसमें एक साइड पे देख लो भैया। बाउंड्री पॉइंट की मैं बात करूं अगर, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, मान लो हम रूट एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ तो शुरू ही 0 से होगा और ऐसे बनेगा, ऐसा होता है रूट एक्स का ग्राफ। अब इसमें मैं 0 पे वैल्यू देखूंगा तो 0 आ रही है, और 0 के बाद देखूंगा तो 0 प्लस आ रही है। तो यहां लोकल मिनिमा हो गया 0 पर। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कम है इससे। तो मैंने एफ ए को सिर्फ एफ ए प्लस एच से कंपेयर किया, ए माइनस एच से नहीं किया, क्योंकि ए माइनस एच में तो ग्राफ ही नहीं है। हम केवल 0 और 0 प्लस पे वैल्यू देख सकते हैं। तो 0 पर जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, है ना, कम होनी चाहिए इससे। तो ये कम होगी तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो इसमें बाउंड्री पॉइंट पे हम वन साइडेड देखते हैं, या कोई फंक्शन हमारा ऐसा होगा, मान लो ऐसे चला आ रहा है, यहां पर देखना है हमें, तो अगेन लोकल मिनिमा है, क्योंकि यहां पर भी ए के बाद हम ग्राफ देख ही नहीं सकते हैं। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि एफ ए की वैल्यू 0 है, जो कि एफ ए माइनस एच से छोटी है। तो ये छोटी वैल्यू है, तो क्या हो गया, लोकल मिनिमा एट ए। तो बाउंड्री पॉइंट में सिर्फ वन साइडेड देखा जाता है। यहां पर हमने केवल ए प्लस एच से कंपेयर किया, यहां पर हमने ए माइनस एच से कंपेयर किया, ठीक है, क्योंकि हम इसकी राइट बाउंड्री हमारे पास है ही नहीं, तो उसको हम नहीं देख सकते हैं। चलो ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद ये ए माइनस एच ए प्लस एच कौन है, देखो एक एग्जांपल और मैं बता दूं आपको। ये एफ ए पे जो ग्राफ है, ये मान लो कि ऐसे ग्राफ आया, मान लो यहां तक ही ले लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये कुछ भी वैल्यू है, मान लो ये 2 वैल्यू है मान लो। अब उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारी, ये ऐसे करके चला गया ग्राफ ऊपर। अब तुम बताओ ए पर मैक्सिमा मिनिमा क्या है, यहां पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो इसमें अब देखो एफ ए की वैल्यू 2 है, अब एफ ए माइनस एच की वैल्यू जो है वो ये है अपना ए माइनस एच। तो ये वैल्यू ऑब्वियसली 2 से छोटी है। अब ये वैल्यू मान लो कि अपनी 2 से थोड़ी छोटी होगी ऑब्वियसली, मतलब 2 माइनस कह सकते हैं इसको, 2 से थोड़ी सी कम। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये वैल्यू ए प्लस एच से भी बड़ी होनी चाहिए ना। तो यहां वैल्यू कितनी है, अब इसमें ये ध्यान रखना कि यहां पर ए प्लस एच यहां मत ले लेना। पता लगे कि ए प्लस एच इतनी दूर ले लिया और तुम्हें लगा कि इसकी वैल्यू 3 आ रही है। अब इसको अगर तुमने 3 लिख दिया तो तुम कहोगे ये वैल्यू इससे तो बड़ी है, पर इससे तुम कहोगे छोटी है, तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि ए प्लस एच जो तुम्हें पॉइंट लेना है ना, वो बिल्कुल क्लोज लेना है उसके। ए प्लस एच पॉइंट बिल्कुल ही क्लोज लेना है ए के। यानी कि जैसे ये ग्राफ है तो ए प्लस एच हम कहाँ लें, ए प्लस एच हम यहां पे लेंगे, यहां बिल्कुल नजदीक इसके। और बिल्कुल नजदीक लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर हो गई तो यानी क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा एट ए पॉइंट। सो ये था हमारी डेफिनेशन। तो इसमें तुम देख सकते हो कि ग्राफ का कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस ऐसा कुछ भी होना जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएबल हो या ना हो। जैसे कि मैं बात करूं x की पावर 2/3 के ग्राफ की, इसको डिफरेंशिएट करने से मिलता है 2x रेज़ टू पावर 1/3 ये। अब इसमें डिफरेंशिएबल ये नहीं है, क्योंकि 0 प्लस पे लिखोगे तो 1/0 प्लस या 2/0 प्लस इन्फिनिटी आएगा, यानी इसका स्लोप इन्फिनिटी है, यानी ये ऊपर जा रहा है। इसका टेंजेंट वर्टिकल है, वर्टिकल यानी ये y एक्सिस को टच करेगा। और अगर मैं 0 से पहले देखूं माइनस इन्फिनिटी, ये भी स्लोप अनडिफाइंड है, यानी ये टेंजेंट भी वर्टिकल है, पर ये माइनस इन्फिनिटी है तो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे नीचे आ रहा है ये। तो इसमें 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 0 से पहले अलग स्लोप है माइनस इन्फिनिटी, 0 के बाद अलग स्लोप है प्लस इन्फिनिटी, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। कोई बात नहीं, फिर भी लोकल मिनिमा है 0 पर, क्योंकि हमें तो वैल्यू से मतलब है ना। 0 पर वैल्यू कम है, अब देखो यहां भी वैल्यू ज्यादा है, यहां भी वैल्यू ज्यादा है, और 0 पर सबसे कम है, तो यानी क्या हो गया, लोकल मिनिमा माना जाएगा ये। ठीक है, डिफरेंशिएबल हो ना हो, कंटिन्यूस हो ना हो, उससे कोई मतलब हमारा डेफिनेशन का नहीं है। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब हम लिखेंगे तब हम जरूर देखेंगे
कि इसमें फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हम कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये फंक्शन जो है जनरली डिसकंटिन्यूस वाले हैं, तो इसमें हम f' निकाल ही नहीं सकते, तो बिना f' के करेंगे, डेफिनेशन से करेंगे। सिंपल सी बात है, ग्राफ बनाएंगे हम। फर्स्ट पार्ट जैसे क्या है, देखो मॉड x का ग्राफ ये होता है ऐसे, 0 पर गोला लगाना है, क्योंकि 0 पर हमें ये ग्राफ बनाना ही नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए बनाना है। और 0 पर क्या करना है हमें, 0 पर वैल्यू 1 बना देनी है ये। अब बताओ 0 पर मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है ना। तो 0 पर ऑब्वियसली मैक्सिमा है। क्यों है मैक्सिमा, देखो 0 पर क्या वैल्यू आई, 0 पर वैल्यू सबसे बड़ी तो आई, ये वैल्यू बड़ी नहीं है क्या, देखो 0 माइनस 0 प्लस पे देख लो तुम वैल्यू, 0 माइनस, ये देखो ये रहा 0 माइनस, इस पे वैल्यू ये आएगी, और ये रहा 0 प्लस, इस पे वैल्यू ये आएगी। ये दोनों वैल्यू इससे छोटी है या नहीं है, बिल्कुल छोटी है। ये वैल्यू बड़ी है और ये दोनों वैल्यू छोटी है। तो सिंपल सा फंडा है कि 0 पर जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी हो, अपने आसपास की वैल्यू से बड़ी हो। तुम अगर अपने आसपास के लोगों से ऊपर हो यानी तुम मैक्सिमा पे हो, तुम अपने आसपास के लोगों से नीचे हो यानी मिनिमा पे हो। यहां पर क्या वैल्यू है, यहां पर क्या वैल्यू है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं 0 पे, तो हमें 0 का नेबरहुड देखना है, यानी 0 के जस्ट आगे पीछे देखना है, बहुत आगे यहां तक जाके नहीं देखने क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमें सिर्फ 0 के आगे पीछे देखनी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लोकल मैक्सिमा एट 0। ओके, सेकंड पार्ट देखो, f(x = 6) तुम्हें पता ही है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 तक ये ग्राफ जा रहा है, और उसके बाद 7 - x तो स्ट्रेट लाइन है ऐसे, जो कि 7 पे कट करेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 डालने से 6 आएगी और 7 डालने से 0 आ जाएगी, ऐसे लाइन बनेगी। तो इसमें 1 पे बताना है क्या है, तो इसमें 1 पे भी क्या मतलब इस पूरे पॉइंट में लोकल मिनिमा ही है ना। पहले तो 1 पे देख लो तुम। अब 1 पे जो वैल्यू है वो अपने आसपास की वैल्यू से बड़ी ही है। देखो ये इस वैल्यू से भी बड़ी है और इसके बराबर है, कोई बात नहीं, पर ये वैल्यू ओवरऑल इक्वल टू या बड़ी है, तो ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। तो लोकल मैक्सिमा हो गया इसमें -∞ से 1। अब ये पहले लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है, देखो पहले की बात तो क्या कहें, है ना, ये पुराने पॉइंटों की बात तो क्या बोले, उनमें तो कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर जो है ना बेसिकली हमें ये बताना है कि लोकल मैक्सिमा एट 1 बताना है, ये तो एट x = 1। सॉरी ये तो सॉरी ये आंसर जो है सेकंड का, हाँ ये आंसर जो है एट x = 1 बोलना चाहिए हमें, यहां पर लोकल मैक्सिमा है। बाकी 1 से पहले तो क्या बोलूं मैं, देखो 1 पे तो दिख ही रहा था ये वैल्यू इससे और इससे बड़ी है या बराबर है, तो 1 पर होगा लोकल मैक्सिमा। अब 1 से पहले तो मैं क्या ही कहूं, अब मान लो कि मैं 0.9 की या मान लो हाफ की बात करूं। अब हाफ पे जो वैल्यू है ये अपने आगे पीछे की वैल्यूज के एक्चुअली बराबर है, ये इससे बराबर है, तो ठीक है, इसमें हम इक्वल टू है तो कुछ भी कह सकते हैं। देखो कोई वैल्यू अपने आसपास की वैल्यू से बराबर है तो मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे, तो हम केवल 1 पे ही कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में हम कहने को चाहे मिनिमा बोल दें चाहे मैक्सिमा बोल दें। हाँ, ग्लोबल की बात करेंगे तो मैक्सिमा कहेंगे, क्योंकि ग्लोबल की बात करेंगे तो ये वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, 6 से बड़ी वैल्यू फंक्शन ले ही नहीं रहा है, तो ग्लोबल मैक्सिमा तो इसमें हम कह देंगे -∞ से 1 में आ रहा है, बट लोकल तो 1 पे ही हमें चेक करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला ग्राफ, सॉरी थर्ड पार्ट, ये वाला ग्राफ f(x = x)। तो f(x = x) की मैं बात करूं अगर, तो f(x = x) ये ग्राफ है, पर इसमें 0 पर तो ओपन लग गया, 1 पे ओपन लग गया, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया पॉइंट। अब इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमा है ही नहीं, क्योंकि इसमें 0 1 पे तो हमें बताना ही नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगी है। और अब हमें बताना है इसमें, मान लो 0.1 पे 0.2 पे कहीं पे भी बताना हो, 0.1 पे क्या बताएं। अब देखो ये जो वैल्यू है अपनी, ये वैल्यू अपने इस वैल्यू से तो छोटी, इससे बड़ी, तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा, तो ये मैक्सिमम मिनिमा अटेन ही नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी ग्लोबल भी मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें, मिनिमम वैल्यू इसकी ये आ रही है 0+, ये आ रही है 0+, जो कि डिफाइंड ही नहीं होती। 0+ तो कुछ होता ही नहीं है, 0.00001 कहाँ तक 0 ले जाना है कुछ पता ही नहीं है, तो इसको हम 0+ को ठीक तरह से लिख ही नहीं सकते हैं, तो ये अनडिफाइंड माना जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी अनडिफाइंड होगी। और हाईएस्ट वैल्यू इसकी है
अपना 1 माइनस, ये वैल्यू हाईएस्ट है 1 माइनस को हम लिख ही नहीं सकते हैं, क्या लिखेंगे 0.9999, कहाँ तक 99 लिखना है कुछ पता ही नहीं है, तो ये डैश डैश में लिखना पड़ता है, तो ये अनडिफाइंड माना जाता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कोई डिफाइंड नहीं है। सो इट हैज नो मैक्सिमा और मिनिमा। तो थर्ड का आंसर हमारा क्या होगा, नो एक्सट्रीमा, देयर इज नो एक्सट्रीमा इन 0 to 1। ओके, देन अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट में देखो 2 + x का होल क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ तो मैं पता ही है, देखो ऐसा होता है एक्स क्यूब का ग्राफ, ये तो मैं याद ही होना चाहिए। और x की जगह 2 + x लिख दें तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था हमने, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर x क्यूब के ग्राफ की जगह x + 2 क्यूब का ग्राफ बनाना है तो +2 करना है तो लेफ्ट में ले जाओ ग्राफ, और माइनस करना है तो राइट में ले जाओ। ठीक है, तो +2 करना है तो लेफ्ट में ले जाओ ग्राफ को, ये ऐसे करके कुछ बनेगा ग्राफ, यूं करके -1 तक, और ये -3 से शुरू करना है मैं ग्राफ को, और -1 पर वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, और अगर ये ग्राफ मान लो में याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट करके देख लो। डिफरेंशिएट करोगे तो 3 × 2 + x का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो बस ये ऑलवेज इंक्रीजिंग बना लो जैसे मर्जी, ऐसे करके ऊपर जा रहा है ग्राफ। अब इसकी बात करूं मैं अगर, तो इसको डिफरेंशिएशन करके देखो। पहली बात तो -1 पे वैल्यू क्या है, -1 की पावर 2/3, यानी कि -1 की पावर 1/3 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, पहले तो वैल्यू 1 बना लो इसकी, ये वैल्यू 1 बना ली हमने, ये 1 तो खैर बनी हुई है यहाँ पर पहले से ही। अच्छा, उसके बाद अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो nx की पावर n-1। अब इसमें 0 से कम डालोगे तो नेगेटिव आएगा, बाद में पॉजिटिव, यानी 0 से पहले ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज। तो देखो डिक्रीज कर गया ऐसे, 0 से पहले, 0 के बाद ग्राफ क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज, तो देखो ऐसे इंक्रीज कर गया। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, तो इसमें हमें नजर आ रहा है, देखो एक तो यहां पर मिनिमा है, बट ये पॉइंट हमें लेना ही नहीं है, गोला लगा हुआ है, ये देखो ये पॉइंट हमें लेना ही नहीं था -3, तो -3 पे कुछ नहीं बताएंगे हम, -3 हमारे डोमेन में ही नहीं है, तो हम कहां तक बताएंगे फिर। ये देखो यहाँ पर मैक्सिमा हो गया, क्योंकि अपने आगे पीछे वाली वैल्यू से बड़ा है, यानी कि लोकल मैक्सिमा एट -1। फिर यहां देखो ये वैल्यू छोटी हो गई, लोकल मैक्सिमा एट -1। अब 0 पर देखो ये वैल्यू है 0 पे, जो अपने आगे और पीछे वाली वैल्यू से छोटी है, सो लोकल मिनिमा एट 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नाउ इसका एक्सट्रीमा चेक करना है। अब tan x/x हमें पहले से याद है, हमें पता है कि y x का ग्राफ होता है और tan x का ग्राफ उसके ऊपर, sin x का उसके नीचे होता है 0 से π/2 के बीच में, ये मैं पहले से पता है, याद भी किया हुआ है। यानी tan x x से बड़ा होता है, जब x को मैं अगर 0+ लूंगा तो tan x x से बड़ा होगा, यानी कि tan x/x 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। मतलब कि अगर 0 के बिल्कुल ही पास ले रहा हूं तो हल्का सा ही बड़ा आएगा, 1+1 से बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हल्का सा ही बड़ा है ना, जितना 0 के पास जाओगे तो ये tan x x से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, तो 1 से थोड़ा सा ही बड़ा आंसर आएगा। अब x को तुम 0- देखोगे अगर, तो tan x x से छोटा है और हल्का सा ही छोटा है, ये देखो ये इससे थोड़ा सा ही छोटा है बस। तो अब x को नीचे लाओगे तो साइन हो जाएगा चेंज। क्यों हो जाएगा चेंज, क्योंकि x नेगेटिव है, नेगेटिव जिससे डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी फिर से tan x/x 1 से बड़ा हो गया। और क्योंकि हम 0 के काफी नजदीक हैं तो ऑलमोस्ट बराबर होंगे, हल्का सा ही बड़ा होगा तो 1+ आ जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। अब 0 पर वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो 1 है, 0 पर तो वैल्यू 1 है f(x) की, और 0 से आगे पीछे नॉट इक्वल टू 0 के लिए tan x/x यानी 1 से थोड़ी सी बड़ी है। अब ये वैल्यू 1 से थोड़ी सी इधर बड़ी आएगी,
जीरो के आगे पीछे, तो इसका मतलब जीरो पे क्या हो गया, लोकल मिनिमा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है अपने आसपास की वैल्यूज से, इसका मतलब लोकल मिनिमा हमें मिल जाएगा। तो ये हमने डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अभी किए हैं, यानी हमें वैल्यू देखनी है बस बड़ी छोटी कहां पर आ रही है कहां नहीं आ रही है। अब हम करेंगे क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन का हम ग्राफ बना बना के नहीं देख सकते हैं, है ना। पर देखो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा अगर, अब ये जितने भी एग्जाम्पल हमने किए ये सारे एग्जाम्पल देखो डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के थे, ये क्वेश्चंस जो थे ये भी ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के हैं काफी, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के में तो हम ग्राफ बना के देख सकते हैं, पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और बहुत लेंथी है तो अब हर एक का ग्राफ बनाना तो पॉसिबल होता नहीं है, हमें तो कुछ ग्राफ ही याद होते हैं। तो अगर फंक्शन मान लो कंटिन्यूस है फिर बिना ग्राफ के भी काम चल सकता है। लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूस इन द इंटरवल, इन एनी इंटरवल ए टू बी या इंटरवल आई इसका डोमेन है। तो अब इसमें हमें देखना है कि अब बिना ग्राफ के हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट एक्स इक्वल टू ए बी ए पॉइंट, मतलब ए पर हम चेक करना चाह रहे हैं बी ए पॉइंट इन द डोमेन इन इंटरवल आई। मान लो ए कोई पॉइंट है हमारा, अब हम ए पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हैं। तो देखो कंटिन्यूस फंक्शन है तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, या ऐसा भी बन सकता है, डिफरेंशिएबल हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फंक्शन कंटिन्यूस चाहिए सिर्फ। अब ये मैंने पहला बनाया ये डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गई। यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर तो राइट लेफ्ट डेरिवेटिव अलग है, राइट अलग है, शार्प एज बन रही है, नॉन डिफरेंशिएबल है, कोई बात नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो नॉन डिफरेंशिएबल हो चलेगा, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ ए पर तुम्हें मैक्सिमा नजर आ रहा है, लोकल मैक्सिमा एट ए। तो क्या कंडीशन यहां से तुम्हें दिख रही है कि एफ डैश ए माइनस पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली फंक्शन ऊपर जा रहा है ए से पहले, इंक्रीज कर रहा है, और ए के बाद यहां भी देखो इंक्रीज कर रहा है, और ए प्लस ए के बाद नेगेटिव होना चाहिए, देखो डिक्रीज कर रहा है, ये यहां पे भी डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करेगा तो लोकल मैक्सिमा ए पर आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना ए पर हमें एफ डैश निकालने की जरूरत नहीं है, एफ डैश ए में भी पॉजिटिव में भी जीरो और नॉट डिफाइंड कुछ भी हो सकता है, एफ डैश ए में भी जीरो और नॉट डिफाइंड, में भी जीरो और अनडिफाइंड भी हो सकता है। देखो हमारे सामने सारे दोनों एग्जाम्पल हैं, यहाँ एफ डैश ए की वैल्यू जीरो है जबकि यहाँ पर एफ डैश ए है ही नहीं, यहाँ पर नॉट डिफाइंड है। तो एफ डैश ए से मतलब नहीं है, हमें ए प्लस और ए माइनस चाहिए, ध्यान रखना, है ना। और हमने इसी तरह से मोनोटोनिसिटी में भी ऐसा ही किया था, हमने कहा था एफ डैश ए को मत देखो, ए पर क्या हो रहा है, तुम तो ए प्लस और ए माइनस को देखो, वहीं से क्लियर पिक्चर हमें मिलेगी। और ये बाउंड्री पॉइंट नहीं होना चाहिए, बाउंड्री पॉइंट पे तो फिर वन साइडेड देखेंगे। इफ एक्स इक्वल टू ए, पहले तो मैं मिनिमा की डेफिनेशन लिख दूं, मिनिमा में भी उसी प्रकार से होगा, देखो ग्राफ ऐसा जाएगा तो ठीक है, ए से पहले क्या करना चाहिए, डिक्रीज नीचे को जा रहा है, डिक्रीज यानी नेगेटिव, और ये बाद में ऊपर को जा रहा है, ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एफ डैश ए प्लस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा एट ए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बाउंड्री पॉइंट हुआ ये, चलो बाउंड्री पॉइंट हम लिख लेते हैं नेक्स्ट, बाउंड्री पॉइंट में क्या होगा देखते हैं, बाउंड्री पॉइंट में हम अलग से देख लेंगे। अगर ए बाउंड्री पॉइंट है तो ऑब्वियसली उसमें हमें ग्राफ से दिख जाएगा साफ तौर पे, ये देखो ये बाउंड्री पॉइंट है, ये ग्राफ हमारा जीरो इसमें बाउंड्री पॉइंट है, इसमें डोमेन हमारा जीरो से इन्फिनिटी है और हमें जीरो पे चेक करना है, तो जीरो से पीछे तो हम जा ही नहीं सकते, तो हम जीरो एफ डैश जीरो प्लस ही निकाल सकते हैं केवल, जीरो माइनस तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो खाली जीरो प्लस देख लेंगे। तो यहाँ पर एफ डैश जीरो प्लस पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा तो लोकल मिनिमा हो गया, क्योंकि यहाँ वैल्यू कम है, ऊपर जाने से बढ़ेगी। और इसी तरह से अगर ये वाली बाउंड्री हुई, ये है मान लो, तो अगर एफ डैश टू माइनस हमारा नेगेटिव आ रहा है यानी ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आ गया, लोकल मिनिमा आ गया एट टू, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अब लेफ्ट बाउंड्री पे हमारा ये पॉजिटिव आया, ठीक है, तो भी लोकल मिनिमा, नेगेटिव आया तो भी लोकल मिनिमा, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट बाउंड्री है, राइट बाउंड्री है भी। देखो अगर मैं लेफ्ट बाउंड्री की बात करूं फिर तो ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा ना, अगर मैंने ग्राफ जो है ऐसे बनाया, देखो ये लेफ्ट बाउंड्री ले ली मैंने, जीरो से इन्फिनिटी लिया डोमेन, यहां पर भी सेम। अब इसमें यहां पर एफ डैश जीरो प्लस क्या है, नीचे जा रहा है ग्राफ, नेगेटिव है,
तो यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है तो क्या है, लोकल मैक्सिमा हो गया 0 पर। तो लेफ्ट बाउंड्री में तो प्लस आने से मिनिमा, माइनस आने से मैक्सिमा, पर राइट बाउंड्री में ये रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसको याद बात नहीं करना, छोड़ो, ये तो हम ग्राफ से देख लेंगे, है ना, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है बाउंड्री पॉइंट को। चलो देखते हैं अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं। अब इसको देखो, इसका ग्राफ तो हमें आता नहीं है बनाना, हमें तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता है ना, 4 डिग्री का आता नहीं है, तो ये हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही ये करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। तो एफ डैश एक्स से ही पता लगेगा सब। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। सो 2x एक्स माइनस 2 आ गया कॉमन, बचा हमारे पास क्या, x प्लस एक्स माइनस 2, यानी कि 4x एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब वेवी कर्व मेथड तो पता ही है तुम्हें, ये वेवी कर्व मेथड में बताता है इसकी साइन स्कीम, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, एफ डैश एक्स अगर, है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो क्या होता है, लोकल मिनिमा। क्यों, क्योंकि 0 से पहले फंक्शन हमारा 0 से पहले क्या कर रहा था, नेगेटिव था, एफ डैश यानी डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा था, फिर इंक्रीज, कब तक, 1 तक। तो 1 पर क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। फिर 1 से 2 में क्या किया, फिर से डिक्रीज, ऐसे डिक्रीज कर गया 2 तक, तो 2 पे क्या हो गया, अब लोकल मिनिमा। 2 के बाद कर गया इंक्रीज। तो ऑब्वियसली एफ डैश एक्स का साइन चेंज होना चाहिए बस, प्लस से माइनस से प्लस जाए तो मिनिमा, प्लस से माइनस जाए तो मैक्सिमा, केवल इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। ग्राफ की ऐसी कोई खास जरूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद करना है, माइनस से प्लस जाए तो लोकल मिनिमा, प्लस से माइनस जाए तो लोकल मैक्सिमा। एफ डैश की वैल्यू चेंज होनी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा एट 1 एंड लोकल मिनिमा एट 0 एंड 2। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक्स माइनस 1 एज इट इज, एक्स की पावर 2/3 की डिफरेंशिएशन 2/3 इंटू नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 2/3 एज इट इज, और एक्स माइनस 1 की डिफरेंशिएशन 1। एलसीएम लेंगे इसका हम, तो 2x माइनस 2 प्लस 3x, सो दिस इज 5x माइनस 2। साइन स्कीम हमें आती है वेवी कर्व मेथड से बनानी, 0 2/5 प्लस माइनस प्लस, तो ऑब्वियसली प्लस से माइनस गया तो लोकल मैक्सिमा, माइनस से प्लस गया तो लोकल मिनिमा। बन गई बात। अब इस बात का ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो ठीक है, यहां से 3 पॉइंट आ गए तुम्हारे पास, 0 1 2 0 1 2 आ गए, आंसर में भी 0 1 2 आ गया, चेक कर लिया उसके बाद हमने, कहां मैक्सिमा है कहां मिनिमा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर तुम अगर एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे तो तुम्हें यहां से केवल 2/5 ही मिलेगा, 0 तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 0 पर तो ये अनडिफाइंड है। तो यहां से तुम 0 वाला पॉइंट मिस कर जाओगे, तो तुम्हारे आंसर में 0 पॉइंट आएगा ही नहीं, तो 0 तुम चेक ही नहीं करोगे मैक्सिमम मिनिमा है कि नहीं है, तो ये पॉइंट मिस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना कोई जरूरी नहीं होता है, एफ डैश एक्स का 0 होना कतई जरूरी नहीं है मैक्सिमम मिनिमा के लिए। क्यों जरूरी नहीं है, अभी देखो पीछे हमने ये बात देखी थी, ये देखो, ये यहाँ पर ये एफ डैश एक्स कहाँ 0 है, यहाँ पे तो एफ डैश एक्स 0 है, यहाँ पर तो एफ डैश एक्स अनडिफाइंड है, पर मैक्सिमा तो फिर भी आ ही रहा है ना, यहाँ पर मैक्सिमा तो आ ही रहा है, यहाँ भी मैक्सिमा आ रहा है। तो एफ डैश एक्स का 0 होना कोई जरूरी नहीं है, एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है और एफ डैश एक्स अनडिफाइंड भी हो सकता है, और इवन फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है मैक्सिमा के लिए। ये देखो, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कहीं कहीं एग्जांपल जो ये देखो डिसकंटिन्यूस है, फिर भी मैक्सिमा आ रहा है, तो मैक्सिमा के लिए कोई ये जरूरी नहीं होता है। तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज होना चाहिए, एफ डैश एक्स का 0 होना कोई जरूरी नहीं है, तो इसको 0 पुट नहीं करना हमें, ठीक है, करना कर सकते हैं बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है एफ डैश एक्स को 0 पुट करने की, इसकी साइन स्कीम देखनी है बस, 0 0 पुट नहीं करना है इसको, साइन स्कीम देखो बस, प्लस माइनस, ठीक है ना। यहाँ डेफिनेशन में भी यही लिखा है हमने, देखो कि एफ डैश ए प्लस ए माइनस को देखो, प्लस से माइनस हुआ तो लोकल मैक्सिमा, बस इसमें एफ डैश ए का कोई जिक्र नहीं है, 0 हो अनडिफाइंड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए एफ डैश ए की, एफ डैश एक्स की साइन स्कीम को ऑब्जर्व करो, और एफ डैश एक्स का 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें हमारे डोमेन में 0 तो है ही नहीं, क्योंकि 1/x तो डिफाइंड ही नहीं होगा 0 पर। अब एफ डैश एक्स की मैं बात करूं तो 1 - 1/x² आ गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ गया। अब इसकी साइन स्कीम मैंने बनाई वेवी कर्व मेथड से, तो तुम्हें पता ही है इसमें कि x पे होल इवन पावर आ रही है, इवन पावर पे साइन चेंज होता नहीं है। वेवी कर्व मेथड में पढ़ा था प्लस माइनस माइनस प्लस, भी प्लस के बाद क्या है कि माइनस आएगा, वो तो पता ही है प्लस के बाद माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। पर जीरो पे क्योंकि इवन पावर है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, फिर प्लस होगा। तो ठीक है, यहाँ पे दिख गया, यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस तो लोकल मैक्सिमा, यहाँ हो रहा है माइनस से प्लस तो लोकल मिनिमा, बस ये हम कह सकते हैं। और जीरो को हमें देखना ही नहीं है, जीरो पे साइन चेंज नहीं हुआ है, वैसे हुआ भी होता तो जीरो आंसर में मत लिख देना, क्योंकि जीरो डोमेन में ही नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। पॉइंट डोमेन में तो होना चाहिए ना, है ना। अब यहां पर मान लो एफ डैश एक्स ये आ जाता, मान लो ऐसे आ जाए एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इसकी साइन स्कीम में देख लूं प्लस माइनस, तो यहाँ जीरो पे साइन चेंज हो रहा है, तो क्या लोकल मैक्सिमा लिख दूंगा? नहीं लिखूंगा, क्योंकि डोमेन में जीरो है ही नहीं, जो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है वहां पे किस बात का मैक्सिमम मिनिमा। तो अब हमने यहां से दो बातों को सीखा है ना। एक तो एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना जरूरी नहीं होता है, ये नहीं करना है, साइन स्कीम देखनी है। दूसरा, पॉइंट डोमेन में होना चाहिए, हमने डेफिनेशन में लिखा है, देख लो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की डेफिनेशन देख लो, लेट एक्स इज ए पॉइंट, लेट एक्स इक्वल टू ए इज ए पॉइंट इन द इंटरवल आई एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन आई। एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है इंटरवल में, यानी उसके डोमेन में है पॉइंट, है ना। और बाउंड्री के लिए अलग से देखते हैं हम हमेशा, डोमेन में होना चाहिए पॉइंट। अच्छा, अब 4 देख लें, एफ डैश एक्स साइन एक्स एज इट इज 1 प्लस कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, प्लस 1 प्लस कॉस एज इट इज साइन की डिफरेंशिएशन कॉस। सो साइन स्क्वायर को लिख ले हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस बिकम्स 2 cos square x प्लस cos x माइनस 1। सो इसके फैक्टर्स बन गए हमारे +2 और -1। टू cos square x प्लस cos x, ठीक है। अब इसमें इसको क्रिटिकल पॉइंट हमारे ये आ गए -1 और ये हाफ। अब इसको प्लस माइनस प्लस ऐसे मत लिख देना भाई, ये तो कॉस है ना, ये जो वेवी कर्व था हमारा प्लस माइनस प्लस वाला, ये तो हमारा पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज के लिए था। सिंपल जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं उनके लिए हमने सीखा था वेवी कर्व प्लस माइनस प्लस। हमने कोई ट्रिग्नोमेट्री के लिए थोड़ी ना सीखा है प्लस माइनस प्लस। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे नहीं करना है, कहीं ऐसे प्लस माइनस प्लस कर दो और तुम बोलो कि यहाँ पर -1 पे लोकल मैक्सिमा हो गया, है ना। -1 जैसे पाई पर होता है कॉस, तो पाई पर लोकल मैक्सिमा, है ना, कुछ नहीं है, देखो पाई पर नो एक्सट्रीमा। तो ये प्लस माइनस मत कर देना, ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन स्कीम नहीं चलती है। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में क्या करें, पहली बात ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, इसको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि cos x की वैल्यू तो -1 से 1 होती है हमेशा, तो 1 उसमें ऐड करोगे तो 0 से 2 आएगी, यानी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, तो इसको तो देखना ही नहीं है, देखना केवल इसको है। अभी हाफ पे चेंज होगा। अब हाफ कहाँ कहाँ आता है, cos x का ग्राफ देखो, हाफ कहाँ कहाँ आता है वो, जीरो से 2 पाई में ग्राफ बनाओ, 0 पे ओपन रखना है, 2 पाई पे भी ओपन रखना है, 0 2 पाई नहीं लेने हैं पॉइंट्स। ये ग्राफ बन गया 0 से 2 पाई। अब हाफ वैल्यू देखो कहाँ कहाँ पे आती है इसकी, तो ये ध्यान रखना, ग्राफ से देखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को हमेशा ही। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे प्लस माइनस नहीं चलता है, ग्राफ से देखना पड़ता है। अब ये कितना हो गया देखो, 5π/3 पर वैल्यू हाफ आती है कॉस की। तो अब ये तुम देख सकते हो, अगर तुम 0 से π/3 चलोगे तो cos x की वैल्यू हाफ से बड़ी आएगी। ये वैल्यू क्या आ रही है, हाफ से बड़ी वैल्यू। अब ये चीज क्या थी, 2 cos x -1, 2 cos x -1 में से 2 बाहर निकाल लो तो cos x -हाफ हो जाएगा। अब cos x की वैल्यू अगर हाफ से बड़ी है तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव। अब देखो π/3 से 5π/3 के बीच में ये वैल्यू हाफ के नीचे चली गई है, तो ये वैल्यू अगर हाफ से कम हो गई तो हाफ से कम वैल्यू में से हाफ घटाओगे तो नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। अब यहां से तुम देख सकते हो कि यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा, और यहाँ माइनस से प्लस जा रहा है तो लोकल मिनिमा। और 2 पाई पर कुछ नहीं देखना हमें, ओपन इंटरवल है, नहीं तो हम 2 पाई पे भी देखते फिर।
ठीक है। तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया अपना π/3 पे, ठीक है, और लोकल मिनिमा हो गया अपना 5π/3 पे। और नो एक्सट्रीमा एट पाई तो लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना, क्योंकि पाई तो हमारे, अच्छा सॉरी, पाई भी पॉइंट है, ठीक है। हाँ, पाई पे तो कुछ नहीं है, तो पाई हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रीमा में हमें तो ये बताना है ना, ये कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। भी हमें तो बताना था कहाँ का मैक्सिमा मिनिमा है, हम क्यों बताएं कहाँ पर नहीं है ना। यहाँ तो हमें बताना है फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, बता दिया कौन कौन से पॉइंट है। पर पाई यहाँ पे क्यों आया, पाई का मेंशन क्यों किया हुआ है? पाई का मेंशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग f' को 0 पुट करते हैं, जो मैंने अभी करने से मना किया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, f' ही आया, इसको 0 पुट कर देते हैं, इसको 0 पुट किया तो cos x की वैल्यू -1 आ गई और हाफ आ गई। फिर -1 से वो पाई निकालते हैं, हाफ से वो π/3 5π/3 निकालते हैं, पर ये आंसर में नहीं आ रहा है, तो f' को 0 पुट नहीं करना है, ठीक है ना। साइन स्कीम देखनी है केवल इसकी हमें। नेक्स्ट, अब f(x) हमें ये मॉड दिया, डोमेन तो इसका पूरा है ऑल रियल नंबर, हमेशा डिफाइंड होता है मॉड, तो डोमेन का तो कोई टेंशन नहीं है, f'(x) निकाल लो। अब f'(x) मॉड x की डिफरेंशिएशन तो मॉड x/x होती है, तो ये डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो बहुत भारी काम हो जाएगा। ये तो मॉड x/x इनटू दिस, अब इसको तो सॉल्व करना, देखो ये एलसीएम वेलसीएम बहुत भारी काम हो जाएगा ये तो भाई इसमें तो तुम्हें ना मॉड खोलना पड़ेगा, ऐसे सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम। तो मॉड को ओपन कर लो, ये जो अपना मॉड है ये मॉड x इंटू x-6 है प्लस x-2, इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे हमारे पास, 0, 0, 2 और 6। तो 0 से पहले x क्या होता है, नेगेटिव, x-6 भी क्या होता है 0 से पहले, सब नेगेटिव है, सारे मॉड माइनस से खुल जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x² - 6x - x + 2, यानी कि x² - 7x + 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास, मॉड खोल दिया हमने, x² - 7x + 2। अच्छा, 0 से 2 में क्या होगा, देखो 0 से 2 में ये वाला मॉड प्लस से खुलेगा पहले वाला, फिर ये चीज़ तो नेगेटिव होती है 0 से 2 में, तो ये माइनस से खुलेगा, फिर 0 से 2 में ये चीज़ भी नेगेटिव होती है, तो ये मॉड भी माइनस से खुलेगा। तो कितना आ गया, -x² + 5x + 2। अब 2 से 6 में देखो, 2 से 6 में पहले वाला मॉड प्लस से खुला, दूसरा वाला माइनस से खुला, नेक्स्ट वाला प्लस से खुला, तो -x² + 7x - 2। अब तीसरा मॉड देखो, सारे प्लस से खुलेंगे, तो x² - 5x - 2, ठीक। अब ये तो f(x) हो गया अपना। अब f'(x) बनाओ जरा, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम मिनिमा देखना है ना, तो मैक्सिमम मिनिमा में तो भाई हमें f'(x) निकालना होता है, उसके साइन चेंज होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, 2x - 7 - 2x + 5 - 2x + 7 2x - 5। देखो सीधा सा एक बात पे ध्यान रखना है, मोनोटोनिसिटी हो चाहे मैक्सिमम मिनिमा हो, तुम्हें f'(x) का साइन देखना होता है, और वो भी 0 पे नहीं, 0 के आगे पीछे, 2 पे नहीं, 2 के आगे पीछे, बस f'(x) का साइन ही देखना है, उसी से मोनोटोनिसिटी, उसी से मैक्सिमम मिनिमा सब वहीं से आएगा। अब 0 से पहले देखो, अगर इसमें 0 डालोगे तो -7 आएगा, और इसमें 0 डालोगे, है ना, तो क्या आएगा, +5 वैल्यू आएगी। 0 डालने से कितनी आई, -7, यहाँ 0 डालने से कितनी आई, 5। तो ये माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, तो क्या हो गया, लोकल मिनिमा एट 0, ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ देखो, 2 से पहले वैल्यू, ये 2 डाल के देखो, इसमें 2 डालने से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसमें 2 डाल के देखो 3 आ रहा है, तो ये साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि ऑलवेज f'(x) पॉजिटिव ही है ना। तो मैं यही बोल रहा था अभी कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो चाहे मोनोटोनिसिटी का, कोई फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चनों में, f'(x) का साइन देखना होता है केवल, वहीं से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पता लगेगा, मैक्सिमम मिनिमा भी पता लगेगा। अब देखो इसमें 6 डाल के देखो तो -5 आ रहा है, और इसमें 6 डाल के देखो तो 7 आ रहा है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो गया, लोकल मिनिमा, ठीक। तो इसमें लोकल मिनिमा हमारा आ रहा है, एक तो 0 पर और एक कहां पर, 6 पर। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब एक चीज और देखनी है भी हमें, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है एक, है ना। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया
तो एक हायर ऑर्डर भी होता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये होता है कि मान लो पहले तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एन टाइम्स, मतलब डिफरेंशिएबल है 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार करते जाओ, है ना, अराउंड या एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। दिस इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन, बाउंड्री पॉइंट की बात नहीं कर रहे हम, इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। कोई फंक्शन है, ए उसके डोमेन में है, ए पर वो डिफाइंड है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, बहुत बार डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, है ना। अब एफ डैश ए की वैल्यू, एफ डैश ए की वैल्यू अगर तो 0 आ गई या नेगेटिव आ गई या सॉरी नॉन जीरो आ गई। अब एफ डैश ए अगर नॉन जीरो आ गया तब तो सीधी सी बात है कि नो एक्सट्रीमा, डिफरेंशिएशन तो 0 आनी ही चाहिए देखो। और एफ डैश ए अगर 0 आ गया, है ना, तो इसके फिर 3 केस बनते हैं आगे, ठीक है। भी अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कि देखो यहां पर मैंने चेक किया, यहां पर चेक किया, यहां पर 1 पर लोकल मिनिमा था, तो 1 पे डिफरेंशिएशन क्या आ रही थी हमारी, 0 आ रही थी। तो यहां पर 0 आ रही थी डिफरेंशिएशन, और उससे पहले माइनस, उसके बाद प्लस, तो डिफरेंशिएशन 1 पे क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो इसलिए ए पर डिफरेंशिएशन 0 आनी चाहिए, तभी हम मैक्सिमम मिनिमा कह सकते हैं। 0 नहीं आई तो नो एक्सट्रीमा। अच्छा, अब या तो एक तरीका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, तो ए के पहले और ए के बाद में देखो, माइनस प्लस आ जाएगा तो लोकल मिनिमा। अब मान लो हम ए से पहले नहीं देखना चाह रहे, ए के बाद नहीं देखना चाह रहे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम नहीं लगाना चाह रहे, तो एक और तरीका है, तुम एफ डबल डैश ए निकाल लो। अब एफ डबल डैश ए या तो आएगा 0, या तो आएगा पॉजिटिव, या तो आएगा नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव आए तो लोकल मैक्सिमा हो गया सीधा ए पर, तो इसमें हमें ए से आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ए पर वैल्यू निकालने से ही काम चल जाएगा। ये होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसमें प्लस आ गया तो लोकल मिनिमा एट ए। क्यों होता है, ऑब्वियस ही बात है, देखो अगर एफ डबल डैश प्लस आ गया यानी एफ डैश इज इंक्रीजिंग हो गया भी, जिसकी डिफरेंशिएशन भी एफ डबल डैश क्या होती है, एफ डैश की डिफरेंशिएशन, तो जिस चीज की डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रही हो वो चीज इंक्रीजिंग हो जाती है, तो यानी एफ डैश इंक्रीज हो गया, यानी स्लोप जो है वो बढ़ रहा है एफ डैश। अब देखो ए पर क्या होगा, ए पर स्लोप क्या था, 0, ऐसे 0 स्लोप है ए पर, और स्लोप क्या कर रहा है, बढ़ रहा है स्लोप, तो ये स्लोप तो घट रहा है उल्टा। देखो ये स्लोप पहले ज्यादा था, ये करते करते ये 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया स्लोप, तो ऐसा ग्राफ नहीं बनना चाहिए इसका ग्राफ फिर कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। ये देखो यहां पर स्लोप ये -3 -2 -1 0, तो जब स्लोप -3 -2 -1 से 0 हो गया यानी स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है स्लोप, बढ़ रहा है स्लोप। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, देखो कैसे बढ़ रहा है स्लोप। ये देखो यहाँ स्लोप -3 था, फिर -2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ तो बढ़ गया, फिर 1 हुआ 2 हुआ तो बढ़ गया, यानी स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो एफ डैश बढ़ता जा रहा है तो क्या आएगा, मिनिमा आएगा। और अगर एफ डबल डैश 0 आ गया तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाता है एक तरह से, मतलब इसको अब थर्ड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। अब ऑड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव जो है ना वो सब ऐसे ही चलेंगे, फर्स्ट हो थर्ड हो इनका सेम रूल होगा ऑड वाले का। अगर नॉन जीरो आ गया ना तो नो एक्सट्रीमा, और अगर 0 आ गया ना तो फिर हम चलेंगे वापस वही इवन वाले पे, फिर हम फोर्थ डेरिवेटिव पे जाएंगे। वो 3 तरह से आएगा, 0 प्लस या माइनस, और उसका अगेन वैसे ही चलेगा। ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इवन वाला, ये भी इवन वाला, दोनों इवन वाले हैं, दोनों सेम चलेंगे। 0 आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, और प्लस आ गया तो लोकल मिनिमा, और माइनस आ गया तो लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और इसमें फिर फिफ्थ डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो इसी तरह से ये टेस्ट चलता जाएगा। अब टेस्ट कहाँ पे काम आता है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, अब हमें 0 पे चेक करना है भाई। हमने एफ डैश एक्स निकाला, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गई, -1 प्लस 3x² 2 हो गई, -4x³ ये आ गया अपना डिफरेंशिएशन। अब एफ डैश 0 की वैल्यू तो 0 आ रही है, सही बात है, बट हमने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया था उसमें हमने कहा था हम 0 के आगे पीछे देखा करेंगे भाई, भी यहाँ प्लस है माइनस है डेरिवेटिव, या यहाँ पर अपना प्लस माइनस है तो लोकल मैक्सिमा, माइनस प्लस है तो लोकल मिनिमा। और हम आसानी से देख भी पा रहे थे, क्यों, हमारे पास ऐसे फैक्टर आया कुछ, हमने इजीली बना के देख लिया, प्लस माइनस प्लस।
या कॉस वाला आया तो हमने पाई बाय 3 के आगे पीछे देख लिया। अब यहाँ कैसे देखें, देख ही नहीं सकते, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगा ही नहीं पाएंगे। अब मैं यहाँ 0 से पहले कैसे देखूं वैल्यू, भी कॉस की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 0.9999 हो गई मान लो। अब यहाँ पर क्या करूं मैं, इसका 0 माइनस का स्क्वायर और यहाँ पर 0 माइनस का क्यूब। अब ये तो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस, अब ये क्या आ गया तो समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज तो 0 प्लस हो गई मिला के सब, ये 0 माइनस हो गई। अब 2 0 प्लस है, 1 0 माइनस है, तो कुछ नहीं पता लग रहा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो ऐसे केसेस में क्या है, हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत पड़ती है जब हम 0 के आगे पीछे देख नहीं पा रहे। तो अब डबल डैश 0 के लिए क्या था, ये देखो एफ डैश 0 के लिए क्या था, आगे बढ़ो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर। अब इसमें देखो 0 पे वैल्यू निकालो, 0 आ गई। क्या था, सेकंड ऑर्डर 0 आ जाए तो ये देखो, सेकंड ऑर्डर 0 आ जाए तो आगे बढ़ो थर्ड पे, है ना। सेकंड ऑर्डर अभी प्लस माइनस नहीं आया तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता सकते हैं, आगे बढ़ना है, थर्ड पे जाना है। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, माइनस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकाली 0 पे, फिर 0 आ गई, फिर कुछ नहीं पता लगा, फिर आगे बढ़ो, फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो इसकी डिफरेंशिएशन करो थर्ड वाले की, तो साइन एक्स माइनस 1। अब जाके ये हमारे पास नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने से क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। फोर्थ इवन डेरिवेटिव, ये देखो ये फोर्थ डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। तुम यहां कह सकते हैं लोकल मैक्सिमा। तो ये हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा मिनिमा की हमने डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन किए, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेस्ड किए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बेस्ड किए, और पॉइंट हमें हमेशा से दे रखा था। देखो जनरली हमें पॉइंट सब जगह दिया हुआ था, पॉइंट हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे, देखो यहां इन्होंने पहले ही बता रखा था कि 0 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, है ना, सब बताया हुआ था। यहां भी देखो 0 पे चेक करो, पॉइंट ये खुद दे रहे हैं हमें। इसमें जरूर हमने पॉइंट दिया नहीं, वो खुद निकाला है। यहां भी दे रखा था और इंटरवल पहले से ही, यहां नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो यहां भी दिया हुआ था 0 पे चेक करो। अब पॉइंट अगर हमें ना दिया हो तब फिर कैसे निकालेंगे। पॉसिबल पॉइंट कौन कौन से होते हैं हमारे मैक्सिमा मिनिमा के, है ना। पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा होते हैं जहां पर या तो एफ डैश एक्स 0 हो जाए, ऑब्वियसली ऐसा ग्राफ बन जाए, देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है तो ये मैक्सिमा आ रहा है, या एफ डैश एक्स हमारा अनडिफाइंड हो जाए, ऐसे करके शार्प एज बन गई ना, यहाँ पर अनडिफाइंड हो गया इस पॉइंट पर, या फिर बाउंड्री पॉइंट हो गई डोमेन का, जैसे कि ये ऐसा वर्टिकल लाइन हो गई, देखो यहां पर एफ डैश एक्स इन्फिनिटी हो गया, ये ऐसे ऊपर जा रहा है ग्राफ, है ना, एकदम ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये एकदम ऊपर ग्राफ जा रहा है वर्टिकल, यानी कि इसका स्लोप जो है ना वो इन्फिनिटी है, यानी कि एफ डैश एक्स हमारा कैसा है, अनडिफाइंड। तो एफ डैश एक्स अनडिफाइंड है हमारा, वो तो खैर हमने यहाँ लिख ही लिया था, है ना। तो बाउंड्री पॉइंट और क्या हो सकते हैं, बाउंड्री पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है ना कि डिसकंटिन्यूस हो, देखो ऐसे करके हो, है ना। मतलब बाउंड्री पॉइंट भी लेने हैं हमें बेसिकली, कैसा भी हो ग्राफ, कैसा भी हो, ऐसा हो वैसा हो, जैसा भी हो। ये जैसे 0 2 बाउंड्री पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर हमें इनको भी कंसिडर करना है। यहाँ 0 पर देखो मिनिमा है, 2 पर भी मिनिमा है, और फिर होता है एक डिसकंटिन्यूटी हो, कहीं पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए, जैसे कि ऐसा ग्राफ बना दे, तो ये देखो ये मिनिमा है, ये वैल्यू ऊपर चलेगी ऊपर चलेगी, और ऐसे करके ये मिनिमा का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे ना तो एफ डैश एक्स 0 है ना, अनडिफाइंड जरूर है, ठीक है। तो ये चारों तरह के पॉसिबल पॉइंट होते हैं, इन सबको ध्यान में रखना है। पर ये सारे पॉइंट डोमेन में होने चाहिए, ऑल पॉइंट्स मस्ट बी इन द डोमेन। ऑब्वियसली जहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है वहां कहां देखेंगे, सारे पॉइंट्स डोमेन में होने चाहिए, ये जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, अब फिर क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं, देखो इनको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स जहां पे एफ डैश एक्स क्या हो, 0। तो इसकी डेफिनेशन हम देंगे अभी, किसी इंटरवल में देखना है हमें,
लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल, या डिफाइंड भी कह सकते हैं, चलो एफ एक्स हैज डोमेन, लेट एफ एक्स हैज डोमेन क्लोज इंटरवल ए से बी, देन मान लो एक पॉइंट सी है, देन स्टेशनरी पॉइंट पहले तो क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, देन स्टेशनरी पॉइंट इज x इक्वल टू सी बिलोंगिंग टू ए से बी इफ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो होना वो होता है स्टेशनरी पॉइंट। पर ध्यान रखना कि स्टेशनरी पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट नहीं मानना है। मान लो बाउंड्री पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है तो नहीं लेंगे, हम इंटरवल के बीच में लेंगे पॉइंट, है ना। ये ए और बी तो बाउंड्री पॉइंट ही कहलाएंगे। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स किसको कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पर, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे C1 C2 वगैरह ऐसे बहुत सारे होंगे, वो भी ए से बी के बीच में लेने हैं। अगर वहां पे एफ डैश एक्स हमारा या तो जीरो हो या अनडिफाइंड हो, तो इसमें स्टेशनरी पॉइंट भी आ गए और अनडिफाइंड वाले भी आ गए। समझे बात को। डोमेन के बीच में होना चाहिए पॉइंट, जहां डिफरेंशिएशन जीरो वो स्टेशनरी, जहां जीरो या अनडिफाइंड वहां क्रिटिकल। तो ये दोनों एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो मैक्सिमम मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट्स पे होता है या बाउंड्री पॉइंट्स पे होता है या फिर डिसकंटिन्यूटी पे होता है। ठीक है, ये तीन जगह पे होता है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, हमें इसका एक्सट्रीमा चेक करना है यहाँ पर। तो इसमें एक तो है कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाले बिना ही क्वेश्चन को कर दें, एक है कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल के कर दें। चलो पहले बिना क्रिटिकल पॉइंट के ही करते हैं हम, जैसे हम पहले कर रहे थे क्वेश्चन। एफ डैश एक्स निकाला, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस हो गई, कॉस की प्लस साइन हो गई। इसमें से हमने मान लो कि क्या करें, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कॉस प्लस साइन को देखना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। कॉस प्लस साइन को कैसे देखेंगे, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 1 + √2 से करने से फायदा हुआ कि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। इसको देखना थोड़ा आसान है अपने लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब साइन स्कीम देखते हैं हम इसकी। तो देखो ये अपना साइन एक्स की मैं बात करूं, ये एक्स की वैल्यू 0 से 2π है। अब अगर मैंने 0 से लेकर और 3π/4 तक लिया, तो x अगर मेरा 0 से 3π/4 होगा, तो x प्लस π/4 मेरा कहां से कहां तक हो जाएगा, π/4 से पाई। π/4 से पाई में तुम्हें पता है कि ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आते हैं, और यहां पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। ठीक बात हो गई। एफ डैश एक्स को देखना ना, मैं तो साइन x प्लस π/4 को देखना है। अब तुम एंगल अगर यहां से यहां डालोगे, तो ये 0 और 3π/4 जब यहां जाएगा तो ये एंगल पाई से छोटा ही रहेगा, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। अब यहां से लेकर 7π/4 तक अगर जाओगे, तो x की वैल्यू अगर यहां से यहां होगी, तो x प्लस π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई से 2π। पाई से 2π में साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव रहेगा, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। तो ऑब्वियसली ये हो गया लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, ये हो गया लोकल मिनिमा का पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधा हम लोकल मैक्सिमा लिख देंगे 3π/4 पे, लोकल मिनिमा लिख देंगे 7π/4 पे, और हम 2π और 0 को भूल ही जाएंगे। हम 2π और 0 को तो भूल ही गए। हमने तो क्या एफ डैश एक्स कब साइन चेंज कर रहा है वो देख लिया बस, पर हमें बाउंड्री पॉइंट भी देखने हैं, इसलिए टॉपिक हमने पढ़ा है कि पहले पॉसिबल पॉइंट देखो कि तुम्हें क्या क्या देखना होता है ना, क्या क्या देख। एफ डैश एक्स 0 हो रहा है वो भी देखना है, अनडिफाइंड हो रहा है वो भी देखना है, और बाउंड्री पॉइंट भी देखना है। बाउंड्री पॉइंट जनरली हम भूल जाते हैं, तो हमें बाउंड्री पॉइंट और डिसकंटिन्यूटी भी देखनी है। तो देखो डिसकंटिन्यूटी तो इसमें कहीं है नहीं, साइन कॉस कंटिन्यूस ही होते हैं, साइन कॉस कंटिन्यूस होते हैं, तो ये तो देखना नहीं है हमें। तो फिर क्या देखना है, बाउंड्री पॉइंट और एफ डैश एक्स 0 और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी एफ डैश एक्स नहीं है, क्योंकि साइन कॉस हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, तो अनडिफाइंड कभी नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूस कभी नहीं आएगा। तो केवल दो चीजें देखनी है, बाउंड्री पॉइंट और एफ डैश एक्स 0, बाउंड्री पॉइंट और एफ डैश एक्स 0, ये बात हमें देखनी है। तो देखते हैं फिर बाउंड्री पॉइंट और एफ डैश एक्स 0। तो एफ डैश एक्स 0 जहां पे हुआ 3π/4 7π/4 पे, वो तुमने देख ही लिया। अब बाउंड्री पॉइंट को देखना है। बाउंड्री पॉइंट के लिए क्या रूल है, बाउंड्री पॉइंट के लिए कोई रूल नहीं था, ग्राफ बना के देख लो।
0 पे वैल्यू इसकी क्या आ रही है, -1, बना लो वैल्यू। और 0 के बाद फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज, ऐसे ऊपर जाएगा, तो बस क्या हो गया यहाँ पर मिनिमा हो गया। और क्या है, -1 पे मिनिमा, लोकल मिनिमा एट 0। अब तुम 2π पे वैल्यू देख लो, इसकी 2π पे वैल्यू क्या है, अगेन -1। और 2π से पहले फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग, तो ऐसे ऐसे आ रहा होगा नीचे से यूं इंक्रीजिंग करके। तो यहां पे क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है अपनी पिछली वैल्यू से, तो लोकल मैक्सिमा, यानी 2π पे लोकल मैक्सिमा और 0 पर लोकल हमारा मिनिमा। तो बस ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें साइन स्कीम जो चेंज होती है उसके साथ साथ बाउंड्री पॉइंट्स को भी हमेशा ऑब्जर्व करना है। ठीक है, साइन स्कीम चेंज होती है वो भी देखना है और बाउंड्री पॉइंट्स को भी हमें ध्यान में रखना है। चलो, तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट ये यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।